पड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बलूचिस्तान को लेकर बवाल मचा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, बीएलए ये दावा कर रही है कि करीब करीब 80% पर हमारा हिस्सा है। बाकायदा संविधान का दावा कर दिया गया 11 तारीख को, यानी अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने बाकायदा इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया है। संविधान होने का दावा वो बहुत पहले कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनी अभी क्या है अपडेट वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कहाँ से डिमांड उठती शुरू होती है और आज़ादी के साथ से ही ये सिलसिला, पाकिस्तान की आज़ादी, भारत की आज़ादी के साथ ही ये जो सिलसिला शुरू होता है वो आज इस मयार तक, इस हद तक, इस स्थिति तक आ जाता है। 11 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई होगी, इसको भी थोड़ा बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा किस तरह से भारत से संवाद या भारत से उम्मीदें या भारत से क्या कुछ कनेक्शन रहा है इस पूरे बलूच मूवमेंट का, वो भी जानेंगे। आखिर बलूचिस्तान में ऐसा है क्या कि वो रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए इतना अहम हो जाता है। ऐसे तमाम जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वहाँ से अपडेट क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। क्या कुछ अपडेट वहाँ से आ रहे हैं ये आप लगातार देख रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे वहाँ पर हटाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के झंडों की जगह बलूच झंडा, जो उनके आंदोलन के दौरान भी उनके पास रहा, वो लगातार वहाँ पर फहराया जा रहा है। 11 अगस्त को उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। संविधान इससे पहले ही वो बना चुके थे। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिमांड उन्होंने ये की है, पूरी दुनिया से वो डिमांड कर रहे हैं, यूएन से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एक अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए। अब ताज़ा जो अपडेट है, लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं, सोराब और गिदार के इलाके में गोंधन और कई जगहों पर निशाना बनाया गया है। दावा ये कि करीब करीब 20 आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है। कई घर तबाह हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। मंगलवार देर रात से बुधवार तड़के तक कई इलाकों में हमले होते रहे। पाकिस्तान इसे क्या रहा है? बलूच संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बल आम लोगों को, यानी सैनिक आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान की सेना। और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पंजगुर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया और 5 कथित आतंकी मारे गए हैं। बीएलए की तरफ से बयान आया है 1 से 8 अगस्त के बीच 38 ऑपरेशन की जिम्मेदारी बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उसने ली है। ये संगठन लंबे अरसे से 2025 के बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बीएलए ने 1 से 8 अगस्त के बीच 38 ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली है। खुद का वो संविधान बना चुके हैं। अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की बात ये संविधान करता है ख़ास तौर पर, ऐसा इसमें फोकस है। 11 अगस्त की अपील ये पूरी दुनिया से पहले कर चुके थे और 11 अगस्त को नज़र भी आया। वो सब छोड़िए, हरियाणा के सोनीपत में बलूचिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन हुए। हरियाणा के सोनीपत में बलूचिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन हुए। अब थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये जो बलूचिस्तान की मांग है, इसमें वो शामिल क्या क्या करते हैं। पूर्वी बलूचिस्तान, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। सबसे बड़ा हिस्सा ये बनता है। इसमें जो पूरा बलूचिस्तान प्रांत है, डेरा गाजी खान ये पंजाब का हिस्सा है और जैकबाबाद ये सिंध का हिस्सा है। ये दोनों पाकिस्तान के जो हिस्से हैं उनका भी एक हिस्सा मिलाया गया इसके नक्शे में, प्रस्तावित नक्शे में। पश्चिमी बलूचिस्तान यानी जो ईरान की तरफ बॉर्डर लगती है, ईरान का मौजूदा सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत पूरा इसमें शामिल हो रहा है। इसका केंद्र जाहिदान और चाबहार है। ठीक, उत्तरी बलूचिस्तान, इसमें अफगानिस्तान का हिस्सा लगता है। दक्षिणी प्रांत जैसे निमरूज, हेलमंद, कंधार का कुछ इलाका है जिसमें बलूच आबादी ज़्यादा होती है, वो इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये कुछ ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, तटीय आकार। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक ये फैलता हुआ नजर आएगा, ट्रायंगल शेप। और ख़ास बात, ग्वादर, पाकिस्तान का जो ग्वादर से लेकर चाबहार यानी ईरान तक, ये पूरी समुद्री पट्टी बलूचिस्तान के तट के रूप में दिखाई जा रही है इनके नक्शे के हिसाब से। पूर्व में सुलेमान और कीर्थर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसके पास होंगी। राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने क्या रखा है। एक बात और है, शुरुआत में जब बलूचिस्तान का जिक्र आता है तो एक हरे रंग पर ऊंट को दर्शाते हुए एक इनके झंडे की हिस्ट्री मिलती है। लेकिन अब जबकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तब से एक ट्राई कलर आपको इनके हाथों में फ्लैग नज़र आएगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा भी इसे बताया गया है। नीला एक तिकोना है, सफ़ेद सितारा है, लाल और हरी पट्टी है और लाल को क्रांति के तौर पर, शहादत के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हरे को समृद्धि के तौर पर, सफ़ेद सितारे को रोशनी के सिंबलिज्म के रूप में रखा गया है। ये हो गया अभी क्या कुछ चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि 11 अगस्त ही क्यों चुना गया। तो 11 अगस्त की एक दरअसल टाइमलाइन है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने कहा कि वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। 11 अगस्त को क्यों मनाएगा? 1947 में जब रियासतों का विलय हो रहा था, रियासतें अलग हो रही थीं,
कलात समेत 4 प्रमुख रियासतें हैं। इसमें कलात है, खारान है, लसबेला है और मकरान, वो इस पूरे हिस्से बलूचिस्तान का हिस्सा। 11 अगस्त 1947 को एक त्रिपक्षीय समझौता होता है 3 लोगों के बीच में। कौन कौन होते हैं? माउंटबेटन होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और खान ऑफ कलात। अच्छा, खान ऑफ कलात ये कोई एक ये समझ लीजिए कि ये एक उपाधि है। अलग अलग वक्त पर खान ऑफ कलात आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो इनके बीच एक समझौता होता है। 12 अगस्त 1947 को कलात ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और 2 सदन वाली संसद के साथ खुद को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। पेच कहां फंसता है, रायता कहां फैलता है कि कलात अपना वकील बनाते हैं जिन्ना को। धीरे धीरे जिन्ना की नीयत बदलती है, पाकिस्तान और कलात के रिश्ते बदलने लगते हैं और जिन्ना कलात पर यह दबाव डालते हैं कि वो पाकिस्तान में विलय कर दें। दिसंबर 1947 और जनवरी 1948 में चर्चाएं चलती हैं। पड़ोसी देश के रूप में बलूचिस्तान रहे, इस तरह की बातें आती हैं। मार्च 1948 में खारान, लसबेला और मकरान ये पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। जब ये शामिल हो जाते हैं तो जो कलात है वो अलग थलग पड़ जाता है और समुद्री संपर्क भी टूट जाता है। एक जो मेन ताकत थी समुद्री संपर्क की, वो टूट जाती है। फिर 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात भी पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। सैन्य दबाव, आर्थिक नाकेबंदी, तमाम चीजें झेलने के बाद आखिरकार 27 मार्च को ही पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है 1948 में। 11 अगस्त से ये शुरू हुआ है, इस वजह से ये दिन महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं थमता। धीरे धीरे बलोच विद्रोह का जो दौर है वो 1948 से बहुत तेज होता है। खान ऑफ कलात के जो भाई हैं प्रिंस करीम, वो विद्रोह शुरू करते हैं जो आज तक जारी है। 1955 में 1 यूनिट व्यवस्था, इसने विवाद को बढ़ाया। 1973 में बलूचिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है उसे बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई करके इसे कुचला और यही वो दौर था जब ये कहा गया कि बलूचिस्तान ने भारत से मदद मांगी। 48 के आसपास एक बार मदद, उसमें यह कहा जाता है कि जो खान ऑफ कलात है वो चाहते थे कि बलूचिस्तान का जो विलय है वो भारत में कर दिया जाए, लेकिन भारत की तरफ से ना तो इस पर कोई जवाब दिया गया और ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट मिलता है जो इस बात की गवाही देता हो। लेकिन बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है 48 के आसपास, 47 और 48 के आसपास विलय को लेकर। तारीख और साल भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन 47-48 के रिकॉर्ड में इस तरीके की बातें बलूचों की तरफ से कही जाती हैं। वापस 1973 पर आते हैं, जबकि बलूचिस्तान में चुनी हुई सरकार को पाकिस्तान का जो सैन्य शासन है वो कुचल देता है। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की मौत के बाद बलूच आंदोलन को झटका लगता है और इसके बाद ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाता है। 2025 आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जबकि पूरी की पूरी ट्रेन को BLA ने हाईजैक कर लिया था, एक तरह से अगवा कर लिया था। और BLA का जो हमला करने का तरीका था वो सैन्य ठिकानों पर, सैन्य प्रतिष्ठानों पर, सैनिकों के मूवमेंट पर ही ज़्यादातर उनके हमले रहे हैं। ये हो गया बलूचिस्तान का पूरा आंदोलन और 11 अगस्त की तारीख का भी आपको हिसाब मिल गया होगा। 11 अगस्त ही वो तारीख है जब बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता था। इसी वजह से ये 11 तारीख रखी गई है। और भारत की तरफ अगर और डिटेल में जाएं कि कब कब वो उम्मीद से उन्होंने देखा है, तो 48, 2015, 2016, 2024, 2025, 2026, लेकिन ये ज्यादातर बयान है। 1948 का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो कलात ये चाहते थे कि वो विलय जैसी स्थितियां या भारत उस तरह की मदद करे, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। 2025 में जो BLA ने ट्रेन हमला किया, उसमें पाकिस्तान ने यह कहा कि ये हमला भारत ने करवाया, पर ज़ाहिरा तौर पर ऐसा भारत ने करवाया नहीं था। पाकिस्तान ऐसा सबूत नहीं दे सका और फिर ये बात खारिज हो गई। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को भाषण दिया, तब उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूच नेताओं के समर्थन की भी उन्होंने बात कही। बलूच नेताओं, मानवाधिकार का मुद्दा उन्होंने उठाया और बलूच नेताओं ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। 2016 में ही करीमा बलूच ने अपील की रक्षाबंधन के मौके पर कि मोदी सरकार जो है वो बलूच संघर्ष की आवाज़ बने या एक बयानों के आधार पर एथिकली एक मदद की जाए। इसके बाद अल्लाह नज़र बलूच, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत से राजनयिक और वित्तीय समर्थन वो चाहते हैं। ये भी उन्होंने कहा था 70 साल में पहली बार मदद मांगी, लेकिन मदद इससे पहले भी उन्होंने मांगी है। 2024 में भारत से वो खुली मदद की अपील करने लगते हैं। 2025 में
राजनयिक समर्थन की अपील उन्होंने की भारत और बाकी के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और मई 2025 जब उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की, मीर यार बलूच अभी जो लीड कर रहे हैं बलूच मूवमेंट को पूरा, वो मीर यार बलूच कर रहे हैं, तब भी उन्होंने भारत से उम्मीद की कि समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन विदेश नीति, कूटनीति ये अलग अलग चीज़ें हैं, विदेशों से संबंध अलग अलग चीज़ें हैं और यही वजह है कि भारत हमेशा कहता रहा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला, हम इसमें दखल नहीं देंगे। पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहा कि बीएलए की तरफ से जो भी घटना, बीएलए को आतंकी संगठन कहता है, जो भी बीएलए की तरफ से किया जा रहा है वो भारत उसका समर्थन कर रहा है। ये पहलू अब भारत और बलूचों के संबंध का हो गया। लेकिन वजह क्या है? न पाकिस्तान इसे छोड़ना चाहता है, आखिर क्या वजह रही होगी? जिन्ना ने कुछ सोच कर ही किया होगा। विस्तारवादी नीति मात्र तो ये हो नहीं सकती। दरअसल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा इलाका पड़ता है पाकिस्तान का, करीब करीब 44%, लेकिन सबसे कम आबादी वाला इलाका है पूरे देश में। अगर नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में देखा जाए तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे धनी इलाका पड़ता है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पर। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि सबसे गरीब और ये पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है बलूचिस्तान, ये जो प्रांत है। 44% सबसे ज़्यादा है, कम आबादी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो 80% प्राकृतिक संपदा है, दावा ये किया जाता है कि वो इसी इलाके में, इसी बलूचिस्तान में पड़ती है। चागाई जिला जो है ये सोने और तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अमीर जिला ये है। विश्व प्रसिद्ध रेकोदिक और सेंदक माइंस यहीं पर पड़ती हैं। 5.9 अरब टन तांबा और सोने का विशाल भंडार का दावा किया जाता है, क्लेम किया जाता है। और अगर इससे देखा जाए, इस क्लेम को सही माना जाए, तो दुनिया के जो अनछुए भंडार हैं, जहां पहुंची नहीं है, जहां मशीनें नहीं पहुंची, जहां खुदाई नहीं शुरू हो गई है, उनमें से एक आएगा। कौन कौन? रेकोदिक और सेंदक माइंस। डेरा बुक्ती, यहां पर प्राकृतिक गैस मिलती है। ये सुई इलाका है। सुई इलाके में 1952 में यहाँ सबसे पहले प्राकृतिक गैस खोजी गई और दशकों तक इसने जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया। खनिज यहाँ भारी मात्रा में मिलते हैं, इसमें क्रोमाइट है। 90% जो प्रोडक्शन है क्रोमाइट का वो यहीं से होता है। कोयला है, लोहा है, मार्बल है, सल्फर है, चूना पत्थर है। अब रणनीतिक तौर पर ये बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ग्वादर पोर्ट, बलूचिस्तान के पास जो अरब सागर है, वो रणनीतिक गहरे पानी का बंदरगाह यहाँ पर है, डीप सी पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। और ख़ास बात कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जो एक कॉरिडोर बना रहे हैं, सी पैक इस कॉरिडोर का नाम है, उस कॉरिडोर का मेन हिस्सा यही है। इससे पहले कि बाकी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं, एक बात और जान लीजिए। बलूचिस्तान में जो विरोध हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर चाइना यहां पर एक तरीके से अघोषित तौर पर चाइना अपना जो वहां पर संसाधन है, उनके रिसोर्सेज को अगर खनन करने के लिए आता है या कोई व्यावसायिक गतिविधि वहां शुरू करता है, तो बलोच के जो मूल नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सी पैक, जैसे जैसे इसमें गतिविधियां बढ़ेंगी, बलोचों का हक मारा जाएगा, ये उनकी प्रॉब्लम है। प्राचीन इतिहास और मेहरगढ़, बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वो दुनिया की पुरानी मानव बस्तियों में से एक है, करीब 7000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है, 7000 ईसा पूर्व अगर इसका क्लेम किया जा रहा है। बेहद पथरीला, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका, बलूच और पश्तून परंपराएं हैं। बलूचों ने अपनी वो करेंसी भी बना ली है, सल्फी बलूच, इसके नाम को लेकर मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी भी एक डिज़ाइन की है, बना ली है, और वो कह रहे हैं कि उसी को अपनी करेंसी बनाएंगे। तो ये मूल मुद्दा है बलूचिस्तान का। 11 अगस्त क्यों मनाया गया, क्यों वो रणनीतिक तौर पर इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे ही पूरा घटनाक्रम होता है। हिस्ट्री से लेकर अब तक की स्थितियां हमने आपको बता दी। झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से नाराजगी बढ़ गई है। दावा ये कि 80% इलाके पर बलूचिस्तान अपना दावा कर चुका है। एक तरह से वो कह रहा है कि अब हम संप्रभु राष्ट्र हैं। मान्यता मिलना नहीं मिलना, लेकिन अतीत के जो आंदोलन है, अतीत के आंदोलन अगर देखे जाएं तो क्रांति इसी तरह से शुरू होती है और फिर स्वतंत्रता पर जाकर वो खत्म होती है। 11 अगस्त का दावा क्यों किया गया वो भी हमने आपको बता दिया। मान्यता मिलती है नहीं मिलती है, सैन्य शासन के जरिए पाकिस्तान हरकतों के जरिए अपनी उसे कुचल देता है।
क्या कुछ इसमें आगे होता है वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बलूचिस्तान का A to Z हमने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।